हेलो जी, नमस्कार। मैं अनुपम मिश्रा, आपकी सबसे अच्छी दोस्त। मैं आपको कहूँगी कि अगर आप माने तो मैं आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, आपको कोई भी ऐसी चीज़ अलग नहीं लगेगी जो कि आप रिलेट ना कर पाएँ। मैं बहुत ही छोटे-छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ जो कि मैंने खुद देखी हैं, मैंने ऑब्ज़र्व की हैं। ये सारी मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती हैं। मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जो बिल्कुल हवा-हवाई सी हो और आप अपनी लाइफ़ से रिलेट ना कर पाएँ। उससे हट के मैं आज का जो टॉपिक लेके आई हूँ वो मैं बताना चाहूँगी कि बस 3 बातों के बारे में हम आज बात करेंगे जिससे हम महिलाएँ अ, अपनी वैल्यू खुद ही कम कर देते हैं और सामने वालों के लिए हम ऐसा लगता है कि कोई हमारी तो सुनता नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब तो ऐसा ही होना है। तो पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है इस टॉपिक को लेकर कि कोई भी महिला अपनी वैल्यू कैसे कम कर देती है। सबसे पहले वो खुद उसके लिए ज़िम्मेदार है, मैं खुद ही मानती हूँ। कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें वो फँस के रह जाती है, लेकिन उस स्थिति से निकलना, उस परिस्थिति से बाहर निकलना भी हमारे हाथ में होता है, या फिर उस परिस्थिति को कैसे थोड़ा लाइट करना है या फिर और ज़्यादा कैसे क्रिटिकल कर देना है, वो भी हमारे ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। अपनी वैल्यू हम अपनी लाइफ में कैसे कम कर देते हैं? आप कहेंगे कि कैसे, हमने खुद कैसे कम कर दिया? तो सबसे पहली बात तो ये कि हम जितना ज़्यादा टॉलरेट करते हैं, हम जितना सहते हैं, सामने वाला हमें उतना ही सहने के लिए मजबूर करता है। उसको लगता है कि ये तो ऐसी ही है। वो हमें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। तो सबसे पहले आप ये गांठ बांध लीजिए कि कैसी भी चीज़ें हों जो आपके साथ अगर बुरी हो रही हैं, तो उनको ना कहना शुरू करिए, उनको स्टॉप करना शुरू करिए। चाहे घर में आपके साथ कोई अब्यूज़ हो रहा है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, उसका जवाब देना आप सीखिए। अगर आप नहीं करेंगी तो कोई ऐसे आपके साथ हमेशा नहीं खड़ा रहेगा। एक बार खड़ा रहेगा, 2 बार खड़ा रहेगा, लेकिन हमेशा आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा। सो ये आप पे है कि आप उसको कब ना कहती हैं, कब मना कर देती हैं कि अब बहुत हो गया। अपनी वैल्यू बढ़ानी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखनी है, तो चाहे कैसा भी कोई ऐसा टॉर्चर हो, चाहे मेंटल टॉर्चर हो, किसी भी ऐसी चीज़ से बार-बार आपको अगर डिफेम किया जाता है, आपको आपकी वैल्यू कम की जाती है, आपको लगता है मेरी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बची ही नहीं है, अब ऐसा ही है, कोई भी कहीं भी आपको मार दे रहा है, कुछ भी किसी के भी सामने बोल दे रहा है, आपको बुरा तो लग रहा है लेकिन आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो। तो ये गलत है। आपको ये बात खुद में समझनी पड़ेगी कि ये सही नहीं है। वहीं पे आपको मना करना पड़ेगा। चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, अगर आपको वो चीज़ बुरी लग रही है, तो बुरी लग रही है। यू हैव टू से कि अब नहीं हो सकता। मतलब अब ऐसा मैं नहीं सह पाऊँगी। अगर किसी ने गलत कहा है तो ही हैज़ टू से सॉरी। सॉरी मतलब मुँह से बोलना ही नहीं होता है, उसको रियलाइज़ आप करा सकते हो कि आपने ये चीज़ गलत की है मेरे साथ। आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कोई अलग से नहीं आएगा, और इसके लिए कोई अलग से पीएचडी आपको नहीं करनी है। ये आपके अंदर की शक्ति है, आपका कॉन्फिडेंस है जिससे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके आसपास अगर हो रही हैं जिससे आपको लगे कि आपका समय कंटिन्यू बर्बाद हो रहा है, आपने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं सीखा है, तो वो चीज़ें भी बंद कर दीजिए। आपके घर में अगर आप घर पे भी रह रहे हो, मैं भले ही वर्किंग हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि घर के कामों में लगे रहना और उसमें रहने के बाद सारी चीज़ें मेंटेन करते रहना और मतलब अपने लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। हम लोग अगर बाहर जाते हैं तो हमारा एक रूटीन रहता है, लेकिन घर पे ही रहने पे ज़्यादा टाइम किल होता है और हम उसी में बंद के रह जाते हैं, लेकिन उसमें गलती हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। गलती कहाँ हम करते हैं? हम तब करते हैं जब अपना पूरा काम हमने घर का ख़त्म कर लिया, उसमें भी टाइम मिलता है और वो हम टाइम बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। किसी भी ऐसी स्किल को डेवलप करने में हम अपना समय नहीं लगाते हैं जिसमें हम कुछ कुछ सीखते रहें, हमारा मेंटल लेवल थोड़ा बढ़ता रहे।
आजकल सिर्फ बुक्स ही नहीं है, अब तो मैं कहूँगी फ़ोन आपका सबसे बड़ा सहारा है। पूरे दिन स्क्रॉलिंग करने से अच्छा है कि कोई भी ऐसी स्किल आप देख लो, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, मतलब आपके हाथ में है सब कुछ। कोई एक चीज़ आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में एक चीज़ सीख लो, 6 महीने में एक चीज़ सीखो, लेकिन सीखो। कुछ भी ऐसी चीज़ आप अगर नहीं करते हो अपने लिए जो कि आने वाले टाइम में आपको अपग्रेड करे, तब भी आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। ये दूसरी चीज़ थी। तो आप ये चीज़ करते रहो कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखने में अपना समय लगाओ। भले वो चीज़ सीखने में आपको 6 महीने लगे, महीने लगे, साल लगे, लेकिन 1 साल में अगर आप एक भी चीज़ सीख जाओगे और आपके लिए वो आने वाले भविष्य में कभी भी काम आ सकती है। आपको नहीं पता कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग घर पे बैठे-बैठे महारत हासिल कर ले रहे हैं। लोग कितने सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख ले रहे हैं फ़ोन से सीख के। महिलाएँ कितनी रेसिपीज़ बनाना घर पे शुरू कर दे रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो बहुत लिमिटेड सा नॉलेज है जो मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि ये चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा-सा प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। तीसरी बात, सारे काम निपटाने के बाद जो भी टाइम अगर आपको मिलता है, आपको फ़ोन पे या फिर किसी 2-4 लोगों को बिठा के बैठ के आपको अपना एक टाइम बर्बाद करने के लिए गॉसिप नहीं करना है। गॉसिप करने से भी आप अपनी वैल्यू बहुत कम कर लेते हो। आप भले एक टाइम के लिए आपको थोड़ा-सा मज़ा आता है एक दूसरे की बातें करके, और वो बातें मैंने देखी हैं कि टोटली मीनिंगलेस होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं है और उसी में फँसे रह जाते हैं। जो लोग गॉसिप में पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ़ उसी में फँसे रह जाते हैं। तो आप अगर उसमें पढ़े भी हो ना, तो कैसे भी करके कोशिश करो कि वो सर्कल आप छोड़ दो। ऐसे लोगों के साथ बैठना छोड़ दो जिसके साथ रह के आप थोड़ा-सा टॉक्सिक फ़ील करने लग जाते हो और आपका जो मेंटल लेवल है वो कोई बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। आप उन दूसरों की कमियाँ निकालना सीख जाते हो। अपने ऊपर ध्यान कम देते हो और दूसरों की कमियाँ निकालना शुरू कर देते हो। तो ये तीसरी बात ये थी कि दूसरों की कमियाँ निकाल के टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने ऊपर समय दो, खुद को फिज़िकली फ़िट करो, कुछ भी ऐसा करो जिसमें आपका टाइम आपके लिए कंज़्यूम हो, आपके लिए यूज़ हो। किसी और पे टाइम देना सबसे ख़राब चीज़ है और उससे आपको आपके हाथ में कुछ आने भी नहीं वाला है। चीज़ में पहली बात ये कि आप उन सारी चीज़ों को ना कहें जो आपको सहनी पड़ रही हैं। चाहे आपके साथ मारपीट हो रही है तो आप भी तो मार सकते हो। स्ट्रेट मतलब अगर आपके साथ बार-बार वही चीज़ें हो रही हैं तो आज कोई नहीं देवता बैठा है। अगर वो बार-बार मार रहा है और कुछ कह के मार रहा है कि प्यार करते हैं तभी तो मार रहे हैं, तो आप भी अपना प्यार जता ही दीजिए। इसी बहाने कि मैं भी तो प्यार करती हूँ तो मुझे भी तो प्यार जताने का मौका मिलना चाहिए। जता दीजिए आप अपने तरीके से प्यार। दूसरा, अगर आप कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव नहीं सीख रहे हो जिससे आपके आने वाले टाइम में आपको लगे कि आप थोड़े से अपग्रेड हुए हो, आपका मेंटल लेवल थोड़ा बढ़ा है, तब भी आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। तीसरा ये कि गॉसिप में मत पड़िए। किसी भी तरीके से आप अगर गॉसिप में पड़ते हो तो उसमें आपका कहीं से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इवन आप उसी में इंडल्ज होके उसी में फँस के रह जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप फालतू की गॉसिप में पड़ के और पूछा-पाछी भी स्टार्ट हो जाती है। वो एक मतलब बहुत ख़राब सी सिचुएशन होती है जो कि जिसका कोई यूज़ नहीं है। का या समय हमें लगता है बहुत टाइम नहीं लगता। अगर आप लेटने भी जा रहे हो तो थोड़ा-सा आप सोचो कि आपने आज पूरे दिन क्या किया? क्या अच्छा था आपने अपने लिए क्या किया ऐसा? क्या सीखा नया? अगर आप ये क्वेश्चन खुद से करना शुरू कर दोगे कि नहीं आपने क्या सीखा अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आज? उस दिन से आप एक नई दिशा में सोचना शुरू कर दोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नए टॉपिक के साथ मैं फिर से जल्दी हाज़िर होती हूँ आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार।